नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिन्हें स्वयं हनुमान जी का अवतार माना जाता है। आइए बाबा नीम करोली जी के बारे में 10 रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी के संबंध में 10 रोचक बातें। पॉइंट नंबर 1, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी का विवाह हो गया था। पॉइंट नंबर 2, 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरवी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। एक बार बाबा जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेक करने के लिए आया तो बाबा जी के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल से ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया गया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा और सम्मानपूर्वक गाड़ी में ले आने के लिए कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठा दिया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा जी का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कारिक किस्से हैं। पॉइंट नंबर 4, उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करोली जी ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। पॉइंट नंबर 5, नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर आए तो वह खाली हाथ लौट कर नहीं जाता। यहां बाबा जी का समाधि स्थल भी है। यहां बाबा नीम करोली जी की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है। यहां हनुमान जी की भी एक मूर्ति है। पॉइंट नंबर 6, नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया और वह बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। पॉइंट नंबर 7, 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। पॉइंट नंबर 8, रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम की एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 9, बाबा नीम करोली महाराज जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर हैं। हाल ही में उनका निधन हो गया है। पॉइंट नंबर 10, उन्होंने
अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।